खिलाफ था और बाद में एशिडेनिया सार्डिनिया इलाके को दे देने के बाद कैटो भी आत्महत्या कर लेता है, कैटो सेकंड भी आत्महत्या करता है। तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इसी बैकग्राउंड को लेकर के एडिसन ने एक रोमन ट्रेजेडी लिखी थी कैटो, और उसका दूसरा एडिसन का जो दूसरा ओपेरा था रोज़ामुंड। ओपेरा के बारे में जानते हैं, ये नृत्य और गीत नाटिका होती है, जिसमें नृत्य का भी समावेश हो और गीत का भी समावेश हो, उसी को ओपेरा कहते हैं। और उसकी प्रोज कमेटी थी द ड्रमर। तो ये एडिशन कंप्लीट हुए। अब जो ऑगस्टन एरा के प्रसिद्ध प्रोज राइटर और एसेइस्ट हैं स्टील, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। बेटे जरा ये रिचर्ड स्टील की चर्चा हम लोग करते हैं। रिचर्ड स्टील was born in 1672 and he died in 1729। 1772 में रिचर्ड स्टील पैदा हुआ था और 1729 में उसकी मृत्यु हुई थी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि he was founder of सेंटिमेंटल कमेटी। रिचर्ड स्टील सेंटिमेंटल कमेटी का फाउंडर था। लेकिन एक विशेष तौर पर जो है नेट में ये प्रश्न पूछा गया है, बट द फर्स्ट सेंटिमेंटल कमेटी वाज रिटन बाय कॉली सीवर। लेकिन पहली सेंटिमेंटल कमेटी वो कॉली सीवर ने लिखा था, जिसका प्रकाशन 1696 में हुआ था और उसका टाइटल था लव्स लास्ट शिफ्ट। ये अंग्रेजी साहित्य की पहली सेंटिमेंटल कमेडी मानी गई है, जिसका राइटर है कॉली सीवर। और कॉली सीवर ये एक्टर भी था, राइटर भी था और पोएट लॉरेट भी था, ये भी ध्यान रखिए। कॉली सीवर वाज नॉट ओनली अ राइटर बट ही वाज एक्टर एंड ही वाज पोएट लॉरेट आल्सो। इन 1696 he wrote the first sentimental comedy of English literature under title Love's Last Shift। लेकिन इसको पूरी तरह से प्रोपेगेट और स्थापित करने का काम स्टील ने किया था, इसीलिए स्टील को कहा गया है फाउंडर ऑफ सेंटिमेंटल कमेटी। सेंटिमेंटल कमेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जिसकी चर्चा मैं अभी बाद में कर देता हूँ। स्टील्स अदर वर्क जिसकी प्रोज कमेटी है कॉन्शस लवर। दिस इज द बेस्ट सेंटिमेंटल कमेडी। और नेट में ये प्रश्न पूछा गया है 2012 में, हु इज द हीरोइन ऑफ कॉन्शस लवर्स। तो कॉन्शस लवर्स की जो हीरोइन है इंडियाना है। इंडियाना इज अ पेनीलेस गर्ल बट she is conscious of her virtue and under every odd and even circumstances she maintained her chastity। तो इंडियाना एक जो हीरोइन है कॉन्शस लवर्स की, और कॉन्शस लवर्स को स्टील की बेस्ट सेंटिमेंटल कमेडी माना गया है, जिसकी हीरोइन इंडियाना अपने शारीरिक पवित्रता और वैचारिक पवित्रता को हर हाल में कायम रखती है। यद्यपि ये बेहद गरीब है, लेकिन एट लास्ट हर वर्च्यू वाज रिवार्डेड एंड शी लेड हैप्पी लाइफ विद हैप्पी एंडिंग। और उसकी दूसरी जो प्रोज कमेडी है लाइंग लवर और तीसरी है टेंडर हस्बैंड। ये इसकी जो है 3 मेजर सेंटिमेंटल कमेडी मानी गई है, जिसमें सबसे प्रमुख है कॉन्शस लवर्स। और पीरियाडिकल्स की बात की जाए तो ही वॉज फाउंडर ऑफ द पीरियाडिकल स्टैट्यूलर, जिसका 1709 में हुआ था।
प्रकाशन शुरू, और द स्पेक्टेटर 1711 में हुआ था। ये उसके मेजर पीरियाडिकल्स हैं। एज फार हिज शॉर्ट लिव्ड वन पीरियाडिकल्स द गार्जियन, ये 1711 में, फिर ये भी 1711 में, फिर ये जो है 14 में, और ये जो है 19 में। खैर इस ईयर को जो है आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो है प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि रिचर्ड स्टील इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी आई विल राइट इट आफ्टरवर्ड। इसको मिटा देने के बाद उसकी विशेषता मैं बता देता हूँ। और हिज although the first sentimental comedy was written by Wallace Seeger, the title was Love's Last Shift. It was published in 1696. लेकिन सेंटिमेंटल कॉमेडी को पूरी तरह से स्थापित करने का काम रिचर्ड स्टील ने किया था। स्टील के जो प्रोज कॉमेडी है वो कांसस लवर, ये सेंटिमेंटल कॉमेडी है। लाइंग लवर, ये भी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। टेंडर हस्बैंड, ये भी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। और रिचर्ड स्टील की जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि है वो उसके पीरियाडिकल्स के कारण है। द टेटलर, द स्पेक्टेटर, ये तो जो है ये मेजर पीरियाडिकल है। द गार्जियन, इंग्लिशमैन, रीडर और पेप्लियन, ये आपकी जो है थोड़े थोड़े समय तक जो है प्रकाशित होने वाले पीरियाडिकल्स थे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आज चूँकि रोज राइटर्स जो हैं ऑगस्टन एरा या एज ऑफ होप के समाप्त करने हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा। और अगर दूसरी बार भी मीटिंग में जुड़ना हो तो आप लोग तैयार हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी मैं लिख दे रहा हूँ और आप लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी। पहली बात तो है इट वॉज इमीडिएट रिएक्शन। It was immediate reaction to the immoral tone of restoration comedy। रेस्टोरेशन दौर में जो कॉमेडी लिखी गई थी, जो कि कामुकतापूर्ण हुआ करती थी, अनैतिक बातों से भरपूर हुआ करती थी, उसके प्रति तुरंत रिएक्शन, एक त्वरित प्रक्रिया सेंटिमेंटल कॉमेडी थी। दूसरी बात है कि द हीरोज आर ड्रॉन फ्रॉम, हीरोज को न कह करके प्रोटैगोनिस्ट कहा जाए तो ज़्यादा सही है। प्रोटैगोनिस्ट आर ड्रॉन फ्रॉम मिडिल क्लास, मध्य वर्ग से जो है इसके प्रोटैगोनिस्ट लिए जाते थे। और द एम ऑफ द पर्पस ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी purpose of sentimental comedy was to produce tears and not laughter।
रेस्टोरेशन दौर में जो भी कमेटी लिखी गई थी वो बेहद फूहड़ अंदाज में लिखी जाती थी। उसका उद्देश्य केवल बॉयस्ट्रस लाफ्टर पैदा करना था, लेकिन सेंटिमेंटल कमेटी का उद्देश्य जो है अश्रुपूर्ण ऑडियंस के दिमाग में, दर्शकों के दिमाग में ऐसे सीन और ऐसे डायलॉग, इस तरह के सिचुएशन नाटककार पैदा करता था कि उसको देख करके दर्शकों की आंखों में आंसू आते थे और वो हंसने के लिए मजबूर नहीं होता। और अगली बात ये है कि द सेंटिमेंटल कमेटी shows that innate quality of a man, the innate quality of a man is always good. It becomes bad due to society and circumstances. Society and circumstances. ये सबसे पहले The sentimental comedy shows that innate quality of a man, कि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है is always good, वो हमेशा अच्छी होती है, but it becomes bad due to society and circumstances, लेकिन समाज और परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। लेकिन जो मनुष्य की मूल प्रकृति है, जो मूल स्वभाव है, वो हमेशा अच्छाई का होता है। और the protagonists are good or bad, but the villain are thoroughly bad. सेंटिमेंटल कॉमेडी के जो नायक हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो विलेन हैं वो हमेशा बुरे के बुरे ही रहते हैं। और एक चीज़ विशेष तौर पर ये ध्यान रखिएगा कि एंटी सेंटिमेंटल कमेडी, ये नोट में लिख लीजिएगा। एंटी सेंटिमेंटल कमेडी वाज रिटन कोई आप लोगों में से बताए सी स्टूप्स टू कानकर किसने लिखा था, जिसको सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है? कोई बताए भाई आप लोगों में से? इस समय जो है मेरे दिमाग में नहीं है। डेसर्टेड विलेज जिसने लिखा है वो जो ही नाम है। अभी ठीक है, ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ एंटी-सेंटिमेंटल कमेडी। दोस्तों अभी अगर दिमाग में आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, उसको एंटी सेंटिमेंटल कमेडी का फादर भी कहा गया है।
मैं उसकी रचनाएं भी बता दे रहा हूँ। उसको जो है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। उसने एक निबंध लिखा था, सी स्टूप्स टू कांकर डेसर्टेड विलेज। ये सारी उसकी रचनाएं हैं। दिमाग उसका नाम जो है बिल्कुल अभी ज़बान पर रखा है, निकल नहीं रहा है। क्षमा चाहूँगा, 1-2 मिनट के बाद बता देता हूँ। आप लोग जो है कि नोट करें। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है। इसलिए अब डेनियल डेफो, Daniel Defoe was born in 1659. Born in 1659 and died in 1731. He contributed greatly to the picaresque novel His famous fictions are Moll Flanders, Captain Singleton, Moll Flanders, Captain Singleton, Colonel J. A New Voyage Round the World, A New Voyage Round the World, A New Voyage Round the World, रॉबिन्सन क्रूसो फर्स्ट वर्क है इसका, रॉबिन्सन क्रूसो। पहली रचना है, पहला फिक्शन है, ये ट्रेवेलॉग्स है, पिकारेस्क नॉवेल एंड ट्रेवेलॉग्स। थोड़ा सा मैं अभी देख ले रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। Anti-sentimental comedy was written by Oliver Goldsmith। बेटा भी थोड़ा सा बेटे ने जो है मदद किया, ओलिवर गोल्डस्मिथ। Oliver Goldsmith is called Oliver Goldsmith is called the father of anti-sentimental comedy। तो डियर, ये हम लोग ऑगस्टिन एरा के जितने भी पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे
और ऐसे राइटर थे या प्रोज राइटर थे इनके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर लिए। और कल हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, या किसी को ट्रांजिशन एज भी कहते हैं, और फिर एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जिसकी चर्चा कल होगी। और इसी हफ्ते में, इसी हफ्ते का मतलब जो है कल से शुरुआत के बाद जो 5-6 दिन मिलेंगे हम लोगों को, उसमें हम लोग एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी के जितने राइटर हैं उसकी चर्चा कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी आप लोगों को बताऊं कि इलाहाबाद क्या पूरे इंडिया में, अगर मैं बड़ी बात न कहूँ तो इस तरह की क्लास यानी पर डे की क्लास लैंग्वेज की और लिटरेचर की अगर मिल रही है तो केवल आप ही लोगों को मिल रही है। आपके पास ढेर सारे जो है डिवाइस हैं और सबके पास जो है स्मार्टफोन होगा। आप देख लीजिएगा, कोई 10 मिनट का वीडियो कहीं अपलोड कर दे रहा है और कोई 15 मिनट का, 20 मिनट का, लेकिन इतनी सटीक इंफॉर्मेशन और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन अंदर घुस करके, यानी ना तो केवल टीजीटी पीजीटी बल्कि नेट लेवल में सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जा रही है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि बातें आप और दूसरे लोगों को भी जो है पहुँचाएँ। और एक विचित्र बात यह है कि कोई लैंग्वेज का, जैसा कि अभी कृष्णा मेरी बात सुन रहे होंगे, उनके एक मित्र हैं, किसी से पढ़ते हैं, शायद वो ओझा जी से पढ़ते हैं। मैं तो सबका नाम लेता हूँ, मेरा ही नाम कोई नहीं लेता है, और क्यों नहीं नाम लेते हैं ये वो जानते हो। तो वहीं पर लैंग्वेज का लोग अलग पैसा लिखते हैं और लिटरेचर का लोग अलग पैसा ले रहे हैं। लैंग्वेज की फीस जो है 2500 ले रहे हैं और लिटरेचर की फीस, कृष्णा से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ऊपर बताएंगे। उन्हीं की कोई फ्रेंड है जो पढ़ रहे हैं, 2000 रुपया महीना देगा। तो मुझे ये कहने का सिर्फ मतलब है कि आप उनको भी चाहें तो आप ट्राई कर लीजिएगा। लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेज हैं आपके, न जाने यूट्यूब पर कितने भी लोग आते होंगे, उसको भी पढ़ करके देख लीजिएगा। और मुझे तो आप रोज़ पढ़ ही रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं हम लोग।